तो आइए आज हम देखते हैं कि समग्र आईडी में ई केवाईसी कैसे करते हैं। समग्र आईडी को ज़मीन से लिंक कैसे करते हैं। जब हम समग्र आईडी को ज़मीन से लिंक करते हैं तो साथ ही उसमें ई केवाईसी भी हो जाती है, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ को सही करने की होती है। तो समग्र केवाईसी करने के लिए हमको समग्र पहले सर्च करना पड़ेगा। तो हम गूगल या क्रोम की किसी का भी यूज करके हम समग्र को सर्च कर लेते हैं। फिर जो सबसे शुरू वाला ऑप्शन आता है समग्र पोर्टल का, उस पर हम क्लिक करते हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पास से हम इसमें से बहुत सारे काम होते हैं। समग्र आईडी से हम किसी की भी जानकारी को निकाल सकते हैं। समग्र आईडी जान देखकर मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं, या फिर अगर जो हमें किसी का नाम पता नहीं, आईडी पता नहीं है, तो हम नाम और गांव से भी ये जो सबसे ऊपर रहता है उस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ तीसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम सभी जानकारी को निकाल सकते हैं। यहाँ पास से सब कुछ जिला डालकर, स्थानीय निकाय डालकर और नाम पता डालकर हम उसका जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें समग्र आईडी में ज़मीन को लिंक करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पास दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है ई केवाईसी और भूमि लिंक। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद हमें अब आईडी डालनी होगी। 8 अंक की आईडी नहीं डालनी है, जो नाम के सामने आईडी लिखी रहती है उसे हमको प्रविष्ट करनी होती है। तो हम 9 अंक वाली आईडी डालेंगे, ठीक है ना। तो हम आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद हमको कैप्चा भरना है। कैप्चा हमेशा समग्र आईडी में स्मॉल लेटर में ही सभी होते हैं, ठीक है। फिर इसको हम क्लिक करते हैं। अगर जो पहले से केवाईसी की गई तो यहाँ पास 2 ऑप्शन पूछते हैं कि आपको केवाईसी करनी है दोबारा या नहीं करनी है। तो हमें ज़मीन लिंक करना है तो हम हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास अपना मोबाइल डालेंगे। अगर जो वो मोबाइल नंबर अपने पास नहीं है तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पास हम दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और अगर जो आपके पास मोबाइल नंबर है तो वहाँ पास हम OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगी और उस OTP को हमें अपने इसमें बॉक्स में डालना है। तो जैसे OTP आ गई है तो उसी प्रकार हम OTP को अपने इसमें डालते हैं। अब इसमें पूछता है कि आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है या नहीं है। अगर जो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे नॉर्मल केवाईसी करते हैं, जिसके किसी का नाम सही करते हैं, उसके नाम ज़मीन नहीं है तो यहाँ पास नहीं के ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पास हम ज़मीन को लिंक कर रहे हैं तो उसके लिए हाँ के ऑप्शन पर जाएंगे। हाँ के ऑप्शन जाने के बाद हमको यहाँ पास अपना ज़िला चयन कर लेना है। हमारा ज़िला क्या लगता है। जिस भी ज़िले में ज़मीन होगी, कहीं की भी ज़मीन होगी, हमें सब ज़मीन को समग्र आईडी से लिंक करना है। उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तहसील के बाद हमको गांव सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा गांव कौन सा है। गांव सेलेक्ट करने के बाद हमें ज़मीन का नंबर को सर्च करना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन का नंबर कौन सा है। तो अब हमको अपनी ज़मीन का नंबर सर्च करना है। तो अब आप नंबर अपनी ज़मीन का सर्च कर लीजिए, जो भी ज़मीन का नंबर है आपका। नंबर ढूंढने में तो प्रॉब्लम जा रही है। आसानी से यहाँ पास बहुत सारे नंबर हैं, आपको नंबर ढूंढ लेना है अपना कि हमारी ज़मीन किस नंबर की है। उसके बाद ही हमें आगे वाले ऑप्शन पर जाना है। तो हम अपना नंबर ज़मीन का ढूंढ लेते हैं और फिर खोजे के ऑप्शन पर हम इसमें क्लिक करेंगे। जब हम खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारी ज़मीन यहाँ पास जितने भी नाम होंगे सभी नाम शो होने लगते हैं। तो हमको जिस नाम की केवाईसी करनी है उस नाम को हम यहाँ पास से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगर जो हमारे पास और भी ज़मीन है और कहीं भी, तो अन्य भूमि जोड़े के ऑप्शन पर जाएंगे और हम अन्य भूमि, फिर वैसे ही ज़िला को चयन करेंगे कि हमारा ज़िला क्या लगता है। उसके बाद तहसील को सेलेक्ट करेंगे कि हमारी तहसील कौन सी है। फिर उसके बाद गांव सेलेक्ट करेंगे कि हमारा गांव कौन सा है। अगर जितनी भी ज़मीन होगी हमारे पास, जितनी भी ज़मीन है, हम सभी ज़मीन को यहाँ पास लिंक करेंगे। और गांव सेलेक्ट करने के बाद फिर उसी प्रकार हम अपना नंबर सेलेक्ट करेंगे ज़मीन का। नंबर सेलेक्ट करने के बाद हम फिर अपना खोजे के ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी हमारा नाम चढ़ा है उस पर, उसको हम उसमें क्लिक कर लेंगे।
ठीक है। और ऐसे ही अगर जो आपके पास और बहुत सारी ज़मीनें हैं तो उन सभी ज़मीनों के लिए आपको अन्य भूमि जोड़े की ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैहर ज़िले में या फिर जिस ज़िले में हम रहते हैं, कहीं भी किसी भी ज़िले में हो, सभी ज़िलों की ज़मीन को लिंक कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम आगे बढ़ने के ऑप्शन पे जाते हैं उसके बाद OTP या फिर बायोमेट्रिक, अगर जो आपके पास बायोमेट्रिक कंप्यूटर रखे हुए हैं तो आप, अगर जो आदमी वहाँ पास है तो आप बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं या फिर OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फिर हम OTP अनुरोध करेंगे, उसमें OTP जाएगी, फिर हम यहाँ पास सबसे नीचे OTP को फिलअप कर देंगे। OTP आ गई 128340। और इसको हम क्लिक किए। जैसे हमारा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको बहुत सावधानी से यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी बैक हो जाता है। अगर जो बैक हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर से शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो आगे प्रोसेस होती है तब सही है, अगर जो बैक होता है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसको हम दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे ही हम शुरू से किए हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। अभी इसमें हम नाम को भी एक बार सही कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ पास नाम गलत होता तो हम इसी साथ में नाम को भी अपडेट हो जाएगा इसी आवेदन पे। एक ही बार के आवेदन में दोनों काम हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लगता है इसे ओपन होने में क्योंकि सर्वर बहुत बिजी रहता है, तो थोड़ा देर में इसको प्रतीक्षा करनी है। थोड़ा देर बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन होगा ये तो बैक होगा, बैक होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पास बोल रहा है कि आपकी आधार से जानकारी जो है वो पा चुके हैं। यदि आप नाम बदलना चाहते हैं या फिर और कुछ KYC प्रक्रिया पूर्ण करना चाहते हैं तो हाँ के ऑप्शन पर जाए, या फिर नहीं तो हमको पूर्ण करनी है तो हम हाँ के ऑप्शन पर जाएंगे। हाँ पर जाकर यहाँ पास देख लेंगे नाम भी सही है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा स्पेस देकर उसको हम बैक कर देंगे ताकि उसको लगा जाए कुछ किया मैंने। फिर जानकारी को, अगर जो नाम सही नहीं है तो नाम को यहाँ पास देख लेना है। यहाँ पास हिंदी का नाम और डेट ऑफ बर्थ दो ऑप्शन आते हैं, तो दोनों को क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पास KYC की गई है इसलिए एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो दोनों पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे, जैसे चेक बॉक्स ये है तो उन दोनों में क्लिक करना है। फिर यहाँ पास से जानकारी अद्यतन करने पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी जानकारी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास आपका दिख जाएगा कि आधार एडेड सक्सेसफुल, सीडिंग सक्सेसफुल, एक आवेदन क्रमांक आ जाएगा। मेरा पहले से किया गया है इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है। और इस प्रकार हम समग्र में नाम सुधार सकते हैं और KYC को पूर्ण कर सकते हैं।